हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज क्लास में हम लोग अपना सीक्वेंस एंड सीरीज़ शुरू करते हैं। तो देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज़ अब आपके लिए बहुत आसान चैप्टर बन चुका है, क्योंकि पहले आपके पास इसमें 3 सीरीज़ हुआ करती थी, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तो देखिए, पहली सीरीज़ क्या थी? पहली सीरीज़ थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। दूसरी सीरीज़ क्या थी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और तीसरी सीरीज़ क्या थी? हमारे पास एक स्पेशल सीरीज़ थी। तो देखिए, इन दो को तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। अब आपके पास जो सीरीज़ बचती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो ये देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए, ये होता क्या है? सबसे पहले आपने अपनी 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा है। उसमें वो क्या होती थी? उसमें सीरीज होती थी ना, जिसमें सबका कॉमन डिफरेंस बराबर चलता था, ठीक है। ये ठीक उसका उल्टा है। इसमें क्या होता है? इसमें उनका रेशियो बराबर चलता है, यानी सिंपल वहाँ पे प्लस होते थे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाते टर्म्स। जैसे आप एपी का एग्जांपल देखिए, क्या सीरीज थी? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो सीरीज थी, ये तो एपी की सीरीज़ है। इसमें आप देखें ना, तो सबका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। सब 2 से बढ़ रहे हैं ना। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ठीक है। और जीपी में क्या होता है ना, हमारे पास एक इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। अब देखिए, कॉमन रेशियो चलता कैसे है इसमें। जैसे ना, इसका एग्जांपल देखिए जीपी सीरीज़ का। मैं आपको एक जीपी सीरीज़ का एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, ये एक ना जीपी सीरीज़ है। आप इसमें ना देखिए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, वहाँ पे हम इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाया करता था। अब देखिए, कॉमन रेशियो के लिए ना हम इसको आर से दिखाते हैं, इसको हम डी से दिखाया करते थे यहाँ पे। तो देखिए, कैसे निकालते हैं। अभी देखिए, टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी एक दूसरे से, तो आप इनको जब डिवाइड कर देंगे, एक टर्म दूसरी टर्म को पहली टर्म से, तो आपको ये मिल जाएगा ना कि वो कितने से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ऑफ जीपी, इसमें क्या होता है? ARn-1, ठीक है। अब देखिए, ये आपका nth टर्म ऑफ जीपी भी हो गया। अब देखिए, सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। तो देखिए, nth टर्म ऑफ जीपी, हमारे पास यहाँ पे 2 केस होते हैं। जब r आपका 1 से बड़ा होता है, देखिए 1 से बड़ा होता है, तो सम ऑफ nth टर्म क्या हो जाता है? ARn-1 अपॉन r-1, ठीक है। जब यही चीज़ अगर 1 से छोटी होती है ना, जब यही चीज़ अगर 1 से छोटी हो जाती है, Sn A1 - r⁻n अपॉन 1 - r, ताकि नेगेटिव ना चली जाए, इसलिए होते हैं ये 2 अलग अलग फॉर्मूले। लेकिन अगर आप सही से करेंगे ना, तो दोनों से ही आप निकाल पाएंगे। अगर आप यही अप्लाई कर देंगे ना सही से, तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जो भी आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। तो देखिए, ये था आपकी जीपी का कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। सो थैंक यू एवरीवन।